नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा पहुँचते पहुँचते चली आई है बनारस पे। बनारस जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से सामने हैं इंडिया अलायंस से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय। यहाँ पे सामने सब्जी मंडी है, आप देख रहे हैं, और रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे सब्जी लेने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दुकानें हर जगह पूरे शहर में बंद हो रही हैं और यहाँ सब्जी मंडी के सामने दुकानें खोली जा रही हैं। ये सुबह 4 बजे तक चलेंगी। यहाँ पे लोग हैं और चाय पीने कुछ युवा आए हैं। हम बात करेंगे क्या माहौल है इस बार। इस बार टक्कर में खुद हैं, अजय राय भी हैं टक्कर में। वो अच्छा, अजय राय टक्कर में टक्कर में है वो। कांटे की टक्कर है। इस बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। और जो भाई साहब अभी बताए थे आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ का रहने वाला हम भी हैं। ये तो कमाने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, बल्कि दोनों वहाँ पे हावी का नाम है सापा है और सापा ही रहेगी वहाँ पे आजमगढ़ में। हाँ, पिछली बार निरहुआ वहाँ से जीते थे। पिछली बार हम खुद उनको वोट दिया था। इसलिए निरहुआ। दिया था कि केंद्र में भी है, राज्य में भी कुछ काम करेंगे, बल्कि कुछ काम किए नहीं है। अब अपना इरादा बदल दिए हैं, अब सापा को ही मारेंगे वहाँ पे। आजमगढ़ में काम नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं हमारे लिए, तो कुछ नहीं किए। देवारा के रहने वाले हैं, वहाँ पे बाढ़ हमेशा आती है, टूट जाता है पानी। अब तो जानते ही होंगे कौन नदी है जो हमारी। यहाँ से कब से काम कर रहे हैं बनारस में? मैं करीबन हो गया है 10 साल हो गया है। 10 साल। यहाँ पे काम की स्थिति क्या है? काम की स्थिति बढ़िया ही है। पहले बढ़िया थी, अब बढ़िया है? कोई अंतर है जब से? तो कोई अंतर नहीं है। उनका संसदीय क्षेत्र सरकार, यहाँ पे सरकार मोदी जी की है, इसीलिए यहाँ काम की स्थिति ठीक है। वहाँ पे इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप लोग उनको नहीं जीता है। तो नहीं, निरहुआ भारतीय जनता पार्टी तो इस बार भी जीतेंगे वहीं पे से, अच्छा, फिर भी जीतेंगे वहीं पे से। लेकिन यहाँ आप क्यों काम करने आए जब वहाँ की स्थिति खराब है? आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे भाजपा की स्थिति सही है, इसलिए आप यहाँ कमाए हैं। यहाँ उनका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ फिर एक बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। 400 का पहले रोपवे बन रहा है यहाँ, भारत का पहला रोपवे यहाँ बन रहा है। मोदी जी जो भी किए हैं भारत में पूरे सबको एक नज़र से देखते हैं। इस बार जो उनका आंकड़ा 400 पार है, मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ 400 पार इस बार होगा। नहीं, आप एक बात बोले अभी, सबको एक नज़र से देखते हैं, ये सही है? सही बात है, सबको एक नज़र से देखते हैं और जितना सब लाभ लेते हैं। नहीं, मुस्लिमों को उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हिंदुओं को देखते हैं। देखिए, सबसे अहम यही है कि कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, चाहे वो राशन हो या कोई भी प्रकार का आयुष्मान कार्ड भी बना, तो उसमें सबसे अधिक अगर कोई उसका योजना का लाभ लिया है तो मुस्लिम लिए हैं। उठा के देख लीजिए, चाहे वो आवास का 2.5 लाख रुपया मिला हो, सबसे ज्यादा सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, कोई को कम नहीं। इस बार मुस्लिम कहा जा रहा है, फिर बनारस की मुस्लिम कहा जा रहा है। मुस्लिम का वोट कई वोट बार में बंटता है। जैसे अजय राय की बात करें, कोई टक्कर नहीं है। संसदीय क्षेत्र वाराणसी संसदीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बंटवारा वोट का नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। जो वो आते हैं तो पूरी बनारस की जनता एक हो जाती है तुरंत। और यहाँ पे कुछ वोटर ऐसे हैं जो खाली इधर उधर जाएंगे। बाकी जहाँ तक अजय राय की बात है, अजय राय अपना पिंडरा भी हार चुके हैं। जहाँ से वो लड़ते थे वो पिंडरा विधायकी क्षेत्र अपना हार चुके हैं, तो यहाँ से संसदीय क्या जीतेंगे? लाख देखिए गठबंधन। कुछ क्वालिटी होगी कि पहली बार भी जमानत जब्त हुई, दूसरी बार भी जमानत जब्त हुई, फिर भी कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। यहाँ से कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, जो भी उम्मीदवार दिखेगा उसको वो खड़ा कर देंगे। गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन में कोई कुछ नहीं करने वाला है। बनारस में गठबंधन में कुछ नहीं होने वाला है। हम तो डायरेक्ट जानते हैं, नरेंद्र मोदी जिस सीट पे हाथ रख देंगे उस सीट बीजेपी को आएगी तुरंत। बीजेपी फिर बात करें, क्या कह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जाकर एक बार गंगा किनारे जितने भी मुस्लिम के जितने भी व्यापारी हैं उनसे एक बार आप बात कीजिए, ठीक है। उनके व्यापार में कितना उन्नति हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू कोई ये वो धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है विकास की, ठीक है। और विकास यहाँ पे हो भी रहा है। और बनारस में साक्षात महाकाल जी का मर्जी है, इसलिए इस बार भी 400 पार है, ठीक है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हम स्टूडेंट हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताना चाहें, इसमें कोई शक नहीं है या फिर किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा के कार्यकाल में अगर एक ही चीज़ अगर हम लोग को सबसे बड़ा लॉस हुआ है स्टूडेंट के तौर पे, तो वो है समझ लीजिए रोजगार, ठीक है।
तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। वैकेंसी में दिक्कत ठीक हुई है, है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, और सभी शिक्षकों को ये होगा, मेरा भी वोट अजय राय को होगा, मैं आपको अजय राय बता को होगा। देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जहाँ विकास की बात आएगी बीजेपी पहले स्थान पे है, और जहाँ वैकेंसी की बात आएगी, युवाओं की बात आएगी, वहाँ सपा की सरकार है। ठीक है, और देखिए आगे देखिए भविष्य को भी देखना चाहिए। सिर्फ देखिए विकास के साथ साथ और बच्चों का, युवाओं का भविष्य, वोटवा तो एक ही जगह देना पड़ेगा ना, चाहे भाजपा को दो या कांग्रेस को दो। युवाओं की सपोर्ट सपा के साथ है, सिर्फ वैकेंसी के तौर पे। ठीक है, वैकेंसी के तौर पर अरे वोट तो एक ही जगह दोगे ना, चाहे विकास में चाहे युवाओं का देखिए, युवाओं नहीं, वोट कहाँ जाएगा ये बताओ। युवाओं का पूरा वोट वोट कहाँ जाएगा, सपा को जाएगा, युवाओं का सारा वोट सपा को जाएगा। सपा को जाएगा। युवाओं 5 लाख का वोट सपा को 5 लाख जाएगा। का फिर जो अंतर था पिछली बार, वो इस बार क्या अंतर होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा भैया, बहुत अलग होगा। तो कितना होगा? मैं 1 आपको लाख बताता हूँ, 100 में से 60% होगा, 60%। 60% होगा। अगर क्योंकि 60 होगा तो भी जितने तो तभी युवाओं 2 लाख को- से जीतेंगे मोदी। बिल्कुल, देखिए मोदी जी का अभी उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, देखिए रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाएं है ना, वो पूरे सपा के सपोर्टर है। अरे युवा पढ़ ही नहीं रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे तब आपके तो। कहने का देखिए, जो नहीं पढ़ रहा लिया नौकरी, सरकार ने ठेका नहीं लिया है। ठीक है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और सरकार ठेका थोड़ी लिया कि आपको नौकरी देगा। आप पढ़िए लिखिए, आपको नौकरी मिलेगी। जरूरी है आप सरकारी नौकरी लेंगे? प्राइवेट कंपनियां तमाम नौकरी दे रही हैं आज के डेट में। ठीक है, आज आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप सरकारी बताइए। नौकरी पे नौकरी करेंगे? कब नहीं, प्राइवेट 1 मिनट, आपका क्वालिफिकेशन क्या है भैया? एमएससी है। एमएससी है। एमएससी करने के बाद और गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं है? गवर्नमेंट जॉब तो परीक्षा इसका क्लियर क्या करनी रीजन है? परीक्षा क्लियर करनी परीक्षा पड़ेगी। क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। परीक्षा क्लियर करनी लेकिन पड़ेगी। पर आपको कितना बार चांस मिला है इसके लिए? जब परीक्षाएं परीक्षाएं आप बता दिए रहे ये हैं, तो बताइए। परीक्षाएं जब आएंगी और आप तैयारी किए रहेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो होगा। वैकेंसियां निकल रही, बैंक की प्रिपरेशन है, यूपीएससी है। 5 लाख में से अगर 1500 वैकेंसी निकलेगा तो कैसे पॉसिबल है? पढ़ाई का भी अंतर है। कमी नहीं, देखिए वैकेंसी भी, देखिए अगर इतने युवा है तो वैकेंसी भी तो बढ़ के आनी चाहिए। फिलहाल वोट आपका ठीक है, सपा को। सपा को। भैया कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी। ओहो, लाल गमछा ही बता रहा है कि अखिलेश हैं। हैं? तो यहाँ अखिलेश तो लड़ नहीं रहे हैं। अरे लड़ रहे हैं, पूरा हम लोग का समर्थन है हर जगह से। हम यहाँ से नहीं, हम देवरिया जिला से हैं। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस सपा कुछ मतलब नहीं है, बस ये है कि लोग अपने स्वभाव से सपोर्ट कर रहे हैं तो करने दीजिए, करेंगे। किस पार्टी को? बीजेपी तो जीतेगा ही, वो तो गढ़ है। बीजेपी को तो कोई नहीं रोक सकता। एकदम नहीं रोक सकता, कहीं से भी पूरा स्टेट, पूरा भारत से भी कहीं नहीं रोक सकता। ठीक है, एकदम कोई नहीं रोक। प्रेस वाले तक नहीं बोलेंगे, किसके खिलाफ? बीजेपी वाले की प्रेस हम तो वाले पूछ ही रहे हैं, आप बोलिए, हम प्रेस दिखाएंगे। वाले नहीं बोलेंगे, नहीं लेकिन बोलेंगे, अरे बोलेंगे, आप बोलिए, हम कल दिखाएंगे। प्रेस वाले नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन उन लोग का वो है कि कैप्चर करेंगे, हर जगह कैप्चर करेंगे, हर जगह कैप्चर करेंगे, लेकिन जीतेगा तो जो सत्य रहेगा, सत्य का आपको अगर गलत दिख रहा है तो आप उसका विरोध करिए, ये दिखाएंगे। अगर जहाँ पे बीजेपी गलत रहेगी वहाँ पे ये आपका सपोर्ट करेंगे, मगर बीजेपी गलत है ये नहीं है तो आपके पास शब्द ही नहीं है। जब शब्द भाई कुछ चैनल आपकी वीडियो हम दिखाएंगे, आप बताइए जो सोशल मीडिया बहुत वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन सक्सेस आज तक नहीं हुआ है। सही बता रहे हैं, कोई नहीं, एकदम कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ है। जीतेगा तो हर जगह से बीजेपी ही, वो तो जीतेगा ही। एकदम हर जगह से बीजेपी ही जीतेगा। और आप क्या कह रहे हैं, कौन जीतेगा? अब क्या बता, हम जिसको वोट देते हैं उसी को देंगे और किसी को थोड़ी देंगे। किसको? हम जिसको देते हैं वो क्यों सपा किसी को को देंगे, बताएंगे? सपा को देंगे, हम भी यहाँ पे बता देंगे, हम भी सपा को ही देंगे। हमारे ग्रुप की जो कोई मतलब नहीं है सपा को देने का वोट, लेकिन हम लोग शुरू से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन जीतेगा बीजेपी ही हर जगह से। भाई कह रहे हैं कि जीतेगी बीजेपी ही, वोट चाहे वो सपा को दें या कांग्रेस को दें। बर्बाद करने से और क्या फायदा अपना? वोट बर्बाद करने से फायदा है क्या जब सरकार बननी है बीजेपी की? तो बीजेपी को हराना किसी के गाड़ में दम नहीं है, पहली बात। तो गांव में दम नहीं है, तो यहाँ पे ये है कि हमारा वो विपक्ष को हमेशा कमजोर नहीं समझना चाहिए। भाई ये गलत बात है ईवीएम मशीन की। नहीं तब क्या भैया, किसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी किस वजह से जीत रही है? विधायक वाला जिस समय चुनाव हुआ था उस समय क्या सीन हुआ था? भारतीय जनता पार्टी किस वजह से जीत रही है बताओ? यहाँ लास्ट तक पूरा सब बताओ यहाँ पे हमें। पीएन मशीन में लिंकन गड़बड़ी तिवारी वाला था। जो चुनाव हुआ था विधायक वाला, क्या सीन हुआ था?
अगर भैया बीएन मशीन में गलती था तो वहाँ अगर 40 भी सीट जीती थी कांग्रेस या सपा तो उनको अपना पदार्पण कर देना चाहिए, पदार्पण कर देना। क्योंकि मशीन में गलती है। क्यों हुआ ऐसा? उनको वो अपना जो जीते थे वो उनको वापस कर देना चाहिए। मशीन में गलती है तो मशीन से वोटवा वापस कर देना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि इसलिए कि 300 जीते थे, 40 वो जीती थी। क्यों जीती थी? 340 जीतना चाहिए उनको ना, बीजेपी को। अगर वोट मशीन में गलती थी तो पूरा वापस करना चाहिए ना, उनको वोट वापस कर दे, वो सारे वापस कर दे ना। अगर उनको लगता है कि वोट मशीन में गलती थी तो वापस कर दे। साफ साफ बीजेपी पे लांछन लग जाए कि हाँ ठीक है मशीन में गलती थी, वापस कर दे। वो क्यों ऐसा करी नहीं? सब्जी मंडी के सामने का नज़ारा था और वो कहा जाता है कि सूरज अस्त और कुछ लोग मस्त, तो कुछ उसी मस्ती का माहौल था। और उस मस्ती के माहौल में भी लड़कों ने बताने की कोशिश की कि बनारस की और देश की दोनों की मिजाज क्या है और किसको वोट जाएगा, किसको नहीं जाएगा। देखते रहिए आप संपन्न भारत। अपडेट्स के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।